हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि दिया है कि a सदिश डॉट b सदिश बराबर 0 है और सदिश क्रॉस b सदिश बराबर 0 सदिश है, तो a सदिश और b सदिश के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो अगर मुझे a सदिश डॉट b सदिश दिया है 0 के बराबर, तो मैं लिख सकती हूँ कि a सदिश जो होगा वो लंबवत होगा b सदिश का, ये लिख सकते हैं। और a सदिश क्रॉस b सदिश दिया है 0 सदिश के बराबर, तो लिख सकते हैं कि a सदिश समानांतर होगा b सदिश का। लेकिन इस प्रश्न में तो हमें एक साथ दोनों दिया हुआ है और a सदिश और b सदिश का बारे में मुझे निष्कर्ष निकालना है। तो अगर मुझे देखिए कि a सदिश डॉट b सदिश बराबर 0 दिया है और a सदिश क्रॉस b सदिश बराबर 0 सदिश दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं जब यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ कि a सदिश का क्योंकि इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि a सदिश का परिमाण गुना में b सदिश का परिमाण cos थीटा, थीटा क्या होगा इन दोनों सदिश के बीच का कोण बराबर 0, और इसको क्या लिखेंगे a सदिश का परिमाण b सदिश का परिमाण साइन थीटा एन कैप बराबर 0 सदिश, ये लिखेंगे जहां पे एन कैप क्या हो जाएगा इन दोनों सदिशों के बीच के लंबवत इकाई सदिश है, ये लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों केस में जो ये मेरा दोनों की स्थिति में मैं a सदिश का परिमाण बराबर b सदिश का परिमाण बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ये मेरा कब पॉसिबल है, कब संभव है, जब मेरा थीटा का जो मान हो वो क्या हो 90 डिग्री होगा, कि कॉस थीटा कितना है 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये संभव हो जाएगा कि a का परिमाण गुना b का परिमाण कॉस थीटा बराबर 0 जबकि थीटा का मान 90 हो। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि a सदिश b सदिश के लंबवत होगा, ये मैं लिख सकती हूँ। अब देखिए यहाँ से ये संभव क्या है, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, इसको लिखेंगे सदिश हटाएंगे तो a का परिमाण गुना b का परिमाण साइन थीटा बराबर 0। अब देखिए ये संभव मेरा कब है, जब ये थीटा का जो मान है वो 0 हो, तभी संभव है। क्योंकि साइन 0 जो होगा वो कितना होता है 0, तभी ये संभव, क्योंकि ये दोनों का मान तो क्या 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि a सदिश जो होगा वो b सदिश के समानांतर होगी, दोनों के बीच का कोण जो है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा समानांतर, तो दोनों संभव है, या तो ये क्या होगा समानांतर होगा, या तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, या तो ये लंबवत होगा। तो इनका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, अगर पहला निष्कर्ष देखूं कि a सदिश का परिमाण जो 0 के बराबर ना हो और b सदिश का परिमाण 0 के बराबर ना हो तो थीटा का किसी भी मान के लिए a सदिश डॉट b सदिश और a सदिश क्रॉस b सदिश 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब कि अगर ये दोनों क्या है नॉन जीरो है, इन दोनों का मान 0 के बराबर नहीं हो, तो थीटा के किसी भी मान के लिए ये संभव दोनों नहीं है। तो यहाँ से दूसरा निष्कर्ष क्या लिखेंगे, दूसरा निष्कर्ष क्या होगा कि a का परिमाण 0 के बराबर हो या b का परिमाण 0 के बराबर हो, तो थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस पे तो निर्भर ही नहीं करेगा। तो ये दो निष्कर्ष हमारे आएंगे। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।